नमस्कार साथियों, मैं जयशंकर वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल भारतीय और छात्र संघ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताया, उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का तात्पर्य होता है किसी बड़े एरिया का एक छोटा सा नमूना लेना। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे हमारे घरों में तो खाना बनाया जाता है। खाना बनाते समय हम चावल पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं उस बारे में अगर मुझे जानकारी करना चाह रहे कि पका हुआ है या कच्चा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, चावल के एक दो दानों को हम क्या करके टेस्ट करते हैं कि कच्चा है या पक्का है। उस आधार पर हम क्या करते हैं, हम ये निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हमारे जो चावल हैं पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं। ठीक, तो इसको हम रिसर्च में कैसे करते हैं। रिसर्च में सैम्पलिंग का मतलब होता है बृहद एक बड़ा सा कंटेंट है, उसका एक छोटा सा नमूना लेकर पूरे कंटेंट के बारे में एनालिसिस कर लेना। इसको हम समझते हैं, इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग के आधार पे बताते हैं। अब इस सैम्पलिंग को के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा आता है चर यानी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे हर कार्य को प्रभावित करने वाले। जैसे हमारा रिसर्च है, रिसर्च में कोई भी चीज़ इफेक्ट डाल दे। जैसे अगर हम अच्छे से काम करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ते समय हमारे बार बार लाइट ट्रिप हो जाए, बार बार अनावश्यक नॉइज़ आने लगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्टडी होती है प्रभावित होगी। तो ये प्रभावित होने के वाले जितने भी कारण होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और इसमें एक यूनिट होता है, यूनिट का मतलब इकाई जिसका इफेक्ट हमारी डायरेक्टली हमारे रिसर्च पे पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है हमारा समग्र। समग्र का मतलब होता है यूनिवर्स। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा हमारी रिसर्च को प्रभावित करते हैं, उनको हम समग्र की श्रेणी में या यूनिवर्स की श्रेणी में रखते हैं। तो सैम्पलिंग क्या हुई, बृहद चीज़ का, किसी बृहद टॉपिक का एक छोटे से एनालिसिस के द्वारा हम उसके बारे में ढेर सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। इसको हम सैम्पलिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ढेर सारे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे गुडे एंड हैड, इन्होंने बताया था कि विशाल समग्र का एक छोटा सा नमूना हमारा क्या कहलाता है, सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का हमारा व्यवहारिक जीवन में विशेष लाभ है, विशेष महत्व है। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे इस चीज़ के रिसर्च के अंतर्गत। एक सैम्पलिंग जो रिसर्च का एक तरीका होता है, इसके हमारे ढेर सारे एसेंशियल मेथड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो हम इनके तत्व क्या हैं, एलिमेंट के बारे में बताएंगे। पहली बात तो हमारा जो सैंपल जिसको हम ले रहे हैं वो हमारा क्या रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, प्रतिनिधित्व, हमारे पूरे डाटा का प्रतिनिधित्व करता हो। फिर क्या होनी चाहिए, इसमें हमारी फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है पर्याप्तता, इफिशिएंसी, यानी पर्याप्तता। हम किसी रिसर्च का कोई भी पार्ट ले रहे हैं तो उससे हमारा जो रिसर्च है पूरी तरीके से संतुष्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि हमको रिसर्च किसी और पे करना है और हम दूसरी चीज़ पे सैंपल ले रहे हैं, तो इससे भी हमारा रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा सजातीयता, यानी एक ही हम सोशल स्टडीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं और हमको ह्यूमन बिहेवियर पे कुछ कंपोनेंट निकालने हैं, लेकिन हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल एरिया, साइंस के एरिया में, तो उससे हमारा रिसर्च है या हमारी सैम्पलिंग अच्छी सी नहीं हो पाएगी।
फिर आता है हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जो हमारा रिसर्च टॉपिक है, रिसर्च एरिया है, उससे ही मिलता जुलता, उसी से रिलेटेड, यानी कहने का मतलब है कि हमारे विषय के अनुरूप ही हमारा सैंपल डाटा होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वैज्ञानिकता होनी चाहिए। वैज्ञानिकता का मतलब जो हमारे रिसर्च के स्टेप्स होते हैं उनमें ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमारे साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग। इतना समझने के बाद हम क्या करेंगे, एक आइडियल सैंपलिंग क्या होता है। आइडियल मतलब एक आदर्श। आदर्श का मतलब, आदर्श हम किसको मानते हैं? आदर्श उनको हम मानते हैं जो विशेष कुछ होते हैं। विशेष का मतलब हमारे चीज़ों से अलग हटके कुछ विशेष, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही कुछ विशेषता होती है, उनमें कोई हम उंगली नहीं उठा सकते। ठीक वैसे ही हम हमारी सैंपलिंग में क्या होनी चाहिए, मितव्ययता। हमारा पहला आपका पॉइंट आएगा मितव्ययता, यानी हमारा जो समय कम से कम यूज है। ये नहीं है कि मुझे सैंपल लेना है, सैंपल लेने में हमारा ढेर सारा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, इससे भी हमारा सैंपल बेहतर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर आता है गहनता। जो हम सैंपल ले रहे हैं उसकी गहराई तक हम जाते हैं। गहराई का मतलब है कि उसमें ढेर सारे जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च टॉपिक है, उसमें से हमारी चीज़ों को, ढेर सारी चीज़ें जो हैं बाहर निकले, हमारे सैंपल वेरी। फिर आता है प्रशासनिक सुविधा। अब सैंपलिंग को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में भी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमको जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल के तौर पे हमको जल के बारे में पता करना, जल की क्राइसिस कहाँ कहाँ है, और हम जा रहे हैं जहाँ पे जल की पर्याप्तता है, वहाँ पे हम कैसे सैंपल ले सकते हैं। तो जहाँ पे पानी की कमी है, जल की कमी है, हम वहाँ पर जाके सैंपल इकट्ठा लेंगे तो वहाँ से हमको ईजिली आउटकम्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे जीवन में दो ऐसे पक्ष हैं। एक है सत्यता। हम कभी भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें सत्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक, चाहे कोई रिलेशन हो या कोई भी A to Z कार्य हो, उसमें विश्वसनीयता जरूरी है। बिना विश्वसनीयता के हमारा जीवन निराधार होता है। और कोई फैक्ट है, आपको सत्यता के साथ, सत्य जो है, कहते हैं कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही हमारी जो विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीयता भी है, एक बार जाने के बाद दोबारा से वापस नहीं आती। जीवन में हमको किसी न किसी पे विश्वास करना पड़ता है। हर व्यक्ति विश्वास की डोर से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए भाई, आप टॉपिक क्या हैं, सैंपलिंग। सैंपलिंग में क्या होता है, जो हम सैंपल ले रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए, यानी सत्य होना चाहिए। साथ ही हमारा क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए कि हम उस चीज, जो टूल्स यूज कर रहे हैं सैंपलिंग के लिए, ये हमारे विश्वसनीय है कि नहीं। पता चलता है मैंने यहाँ सैंपल इकट्ठा किया और दूसरी जगह वही सैंपल लेने गए, तो हमारे टूल्स जो हैं क्या कर रहे हैं, लैप्स कर रहे हैं। कहीं यहाँ डाटा रिजल्ट अलग दे रहा है और वहाँ पे डाटा अलग दे रहा है। ठीक, हाँ, ये स्थान के अकॉर्डिंग आपके जो सैंपल हैं अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कोई सैंपल ले रहे हैं तो वो दो अलग अलग नहीं बताएगा, एक ही सैंपल का सही बताएगा, जो भी रिजल्ट होगा इसका। साथ ही साथ हम सैंपल इकट्ठा करने के लिए अनाप शनाप तरीके से हम कोई सैंपल नहीं लेंगे। उसके लिए हमारा बेस क्या होगा, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करेंगे, उसके आधार पे हम अपने सैंपल को वैरी करेंगे। साथ ही हमारी ये सैंपलिंग की प्रक्रिया जो है क्या होनी चाहिए, ईजी। ऐसा नहीं कि इतना हो जाए कोई व्यक्ति उसको समझ ना सके। उसके लिए क्या करना है,
हमको हमारा जो सैम्पलिंग है कैसे हम ढेर सारी चीज़ों को सरल सिंपलाइजेशन कर सकें, जनरलाइजेशन कर सकें। ठीक, ये प्रक्रिया हमारी सहज होनी चाहिए। साथ ही साथ सैम्पलिंग की कुछ कमियां भी हैं, जैसे आए दिन आपके जो एग्जिट पोल आते हैं, इसमें सैंपल जब लिए जाते हैं न्यूज़ चैनल के द्वारा, पता चलता है कि न्यूज़ चैनल किसी राजनीतिक दल से प्रभावित है, तो वो अधिकतर मोस्टली सैंपल जो इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि वो अपने ही दल से लोगों से इंटरव्यू दे। इंटरव्यू के आधार पर वो अपना एनालिसिस करके रिजल्ट को आउटकम दे दे कि आपका ये इनकी गवर्नमेंट बनने वाली है, इनकी गवर्नमेंट बनने वाली है। तो ये जो सैंपल होता है ये ट्रू नहीं होता है, इसीलिए एग्जिट पोल जो होते हैं ढेर सारे चैनल का फेक साबित होता है। लेकिन जो ट्रू आपका सैंपलिंग करता है उसका एग्जिट पोल नियर अबाउट इलेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं उससे मैच करते हैं। ठीक। फिर सेकेंड आपका ऑप्शन आता है एक आदर्श सैंपलिंग को रिप्रेजेंट करना। अगर इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारा सैंपल अच्छे से नहीं आएगा। नेक्स्ट, इस सैंपल इकट्ठा करते समय एक कुशल, जिसको सैंपलिंग के बारे में विशेष जानकारी है, उसका सहायता लेनी चाहिए। अब बिना इसके कोई काम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है इसकी डिमेरिट्स, कि भ्रामक जानकारियों को हम साझा नहीं करें। जिसका कोई पता ना हो हम उन जानकारियों को भी साझा करते हैं अपने सैंपल में, तो इससे क्या होता है, हमारा सैंपल करेक्ट नहीं आ पाता। हाँ, इसके साथ साथ हमको सैंपलिंग करने के लिए एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। बिना विशिष्ट ज्ञान के हम सैंपल को कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी हमारा जो सैंपल होगा अच्छे से नहीं आएगा। फिर हमारे आधार क्या होते हैं, हमारे सैंपलिंग के आधार क्या होते हैं। आधार क्या होता है, हमारा होल, हमारा पूरा जो डाटा है उसका छोटा सा कंपोनेंट उसका रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो छोटा सा एक नमूना लिया गया है, हमारे होल जो हमारा डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस की अधिकता होनी चाहिए, यानी किस चीज़ का रिप्रेजेंट करे, हमारे डाटा को, हमारे रिसर्च के टॉपिक को संतुष्ट करे। साथ ही साथ एक्यूरेसी, चाहे हम दैनिक जीवन में हम दूध लेने जा रहे हैं, दूध लेने जाते हैं तो उसके बारे में क्या करते हैं, भैया हमको दूध को प्योर दीजिएगा, भैया हमको ये सब्जी जो है केमिकल लगी हुई नहीं मत दीजिएगा, हमको ये ऑर्गेनिक चाहिए, हमको ये केमिकल वाला नहीं चाहिए। ठीक, तो शुद्धता, जैसे हमारे जीवन में शुद्धता के लिए हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं या डिमांड करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी जो सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग में भी हम क्या चाहते हैं, हमारा डाटा जो है एक्यूरेट होना, एक्यूरेसी उसकी शुद्धता होनी चाहिए, जिसको भी हम किसी भी पैमाने पे अगर हम मापते हैं, उसकी क्वालिटी की जांच करें, तो हमारा जो डाटा है हमारे पूरे रिसर्च का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको क्या करें, संतुष्ट करें, हमारे रिसर्च टॉपिक को हमारा सैंपल क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। धन्यवाद साथियों।